अगर आप इस बात को समझ गए तो सफलता बस आपके एक कदम की दूरी पर है। गरीब से अमीर बनने का सफर एक ऐसा विषय है जो बहुत से लोगों को प्रेरणा देता है। इस सफर में कई चुनौतियां, संघर्ष और कठिनाइयां होती हैं, लेकिन अगर दृढ़ संकल्प, मेहनत और सकारात्मक सोच हो तो यह सफर संभव हो सकता है। आइए इसे कुछ बिंदुओं में समझते हैं। बिना मेहनत के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। शुरुआत में कोई भी काम छोटा नहीं होता। जिस भी काम को आप हाथ में लें उसे पूरी मेहनत और लगन से करें। कठिन समय में हार न माने और खुद को प्रेरित करते रहें। अमीर बनने का एक बड़ा पहलू यह है कि आप अपने ज्ञान और कौशल में सुधार करें। चाहे आप स्कूल या कॉलेज न जा पाए हों, लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। नए कौशल सीखें और खुद को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। गरीब से अमीर बनने का सफर रातों रात नहीं होता। इसमें समय लगता है और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। धैर्य और दृढ़ संकल्प रखें, असफलताओं से सीखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। रामू, जो बचपन से ही आसमान में उड़ने का सपना देखता था, एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पास ना ही पर्याप्त शिक्षा थी और ना ही संसाधन, लेकिन उसका सपना बड़ा था। परिवार की हालत देखते हुए उसने रिक्शा चलाने का काम शुरू किया ताकि घर का खर्च चल सके, लेकिन उसने अपने सपने को कभी छोड़ा नहीं। उसने एक दिन अपने रिक्शा में एक पायलट को बिठाया और उसके साथ बातचीत में उसे हिम्मत मिली। पायलट ने रामू को सलाह दी कि वह सरकारी योजनाओं के तहत फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए आवेदन करे। रामू ने वह मौका लिया, कड़ी मेहनत की और कई सालों बाद वह एक कमर्शियल पायलट बन गया। सपने चाहे जितने भी बड़े हों, अगर आप उन पर विश्वास करते हैं और सही अवसर की तलाश में रहते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आप यहाँ रुक गए तो आप वो राज नहीं जान पाएंगे जो आपको बाकी सबसे आगे ले जा सकता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक बुद्धिमान लेकिन संघर्षरत बिजनेसमैन रहता था। किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था और वह भारी कर्ज में डूब गया था। कर्ज देने वाला बूढ़ा साहूकार न केवल निर्दयी था बल्कि लालची भी। वह जानता था कि बिजनेसमैन उसकी बेटी अत्यंत सुंदर और समझदार है। साहूकार ने बिजनेसमैन को एक प्रस्ताव दिया, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो तो मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा। यह सुनकर बिजनेसमैन और उसकी बेटी दोनों हक्के बक्के रह गए। बेटी जानती थी कि बूढ़ा आदमी कितना निर्दयी है, इसलिए उसने अपने पिता को यह शादी करने से मना कर दिया। साहूकार ने तब एक और चाल खेली। उसने कहा, चलो हम एक खेल खेलते हैं। मैं इस थैली में 2 पत्थर डालूंगा, एक सफेद और एक काला। अगर तुम सफेद पत्थर निकालती हो तो तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा और तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम काला पत्थर निकालती हो तो कर्ज माफ हो जाएगा लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। बेटी इस खेल की शर्तों को समझते हुए सोच में पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों ही पत्थर काले डाले थे। वह जान गई कि इस खेल में फंसकर वह अपनी और अपने पिता की किस्मत को खराब नहीं होने दे सकती थी, लेकिन सीधे तौर पर साहूकार को बेनकाब करने का जोखिम था, क्योंकि वह गांव का सबसे ताकतवर आदमी था और बदला लेने से नहीं चूकता। बुद्धिमानी से काम लेते हुए बेटी ने पत्थर उठाया और अनजाने में उसे जमीन पर गिरा दिया। पत्थर तुरंत ही बाकी काले और सफेद पत्थरों के बीच खो गया। बेटी ने साहूकार की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, ओह, लगता है मुझसे गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम दूसरे पत्थर को देख लेते हैं। अगर दूसरा पत्थर काला है तो इसका मतलब है कि मैंने सफेद पत्थर उठाया था। साहूकार अब फंस चुका था, क्योंकि उसने दोनों पत्थर काले रखे थे। वह किसी भी तरह से सफेद पत्थर दिखाने का दिखावा नहीं कर सकता था। मजबूरी में उसे कहना पड़ा कि दूसरा पत्थर काला है, जिससे सभी ने मान लिया कि बेटी ने सफेद पत्थर निकाला था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कई बार मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम धैर्य और बुद्धिमानी से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। छल कपट के सामने भी सच और सूझबूझ की जीत होती है। दुनिया में बहुत सारी विकर्षणें हैं जो आपको आपके मार्ग से भटका सकती हैं, इसलिए अपने उद्देश्य और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है। सफलता की राह में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो आपका सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार कंटेंट लाता रहूं, तो बस अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी हर नई वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और हम साथ में सीखते और बढ़ते रहेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक से मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला मिलेगा। नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा, या अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी लिखिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके इस सफर में मेरा साथ दीजिए और हम मिलकर और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।